हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने पिछले महीने अपने एडिटर और उनकी पूरी टीम को 50,000 रुपीज पे किए फॉर देयर फ्रीलांसिंग सर्विसेज और मैं उनकी सिर्फ एक क्लाइंट हूँ, उनके और भी क्लाइंट्स होंगे, यानी कि वो पर मंथ 50,000 से ज़्यादा रुपीज अर्न कर पा रहे हैं ड्यू टू देयर फ्रीलांसिंग। अब मैं कोई फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, सबटाइटल एडिटर्स के साथ काम किया है, तो मुझे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, एटलीस्ट बिगिनर लेवल नॉलेज है, जिससे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप पर मंथ 50,000 तक कैसे अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग के 5 तरीके बताऊंगी, कितना पैसा आप कमा सकते हो हर तरीके में और कौन से रिसोर्सेज से आपको शुरुआत करनी चाहिए ताकि आपका एक्सपेंस भी ज्यादा ना हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द इजीएस्ट फ्रीलांसिंग ऑप्शन फर्स्ट एंड देन वो 5 तरीके हम डिस्कस करेंगे। सो उसमें जो पहला तरीका है दैट इज कैप्शन राइटिंग। इसको आप कैप्शंस भी बोल सकते हो और सबटाइटल्स भी बोल सकते हो। बेसिकली मैं वीडियो तो हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन जो नीचे आपको कैप्शंस दिखाई देती हैं, जो कि अगर आप सीसी बटन पे क्लिक करोगे तो एनेबल होती हैं, तो वो आपको इंग्लिश में दिखाई देंगी, क्योंकि मेरे काफी सारे व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी नहीं समझ पाते। तो ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा आता है, ये मैं ऐड नहीं करती हूँ, ये एक फ्रीलांसर ऐड करते हैं जिन्हें बोलते हैं सबटाइटल एडिटर। एक सबटाइटल एडिटर ऑलमोस्ट 100 रुपीज पर मिनट चार्ज करते हैं। ये अमाउंट वेरी भी कर सकती है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी है तो आप 100 रुपीज पर मिनट चार्ज कर सकते हो। अब जैसे मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास की होती हैं, तो पर वीडियो मैं ऑलमोस्ट 1000 रुपीज पे करती हूँ एक सबटाइटल एडिटर को। एंड अगर एक मंथ में 12 वीडियोस बनती हैं तो 12,000 रुपए अकेले वो मुझसे कमाते हैं। इसी तरह अगर उनके 3-4 क्लाइंट्स होंगे तो वो 50,000 आराम से कमा सकते हैं एज अ सबटाइटल एडिटर। एक सबटाइटल एडिटर बनने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, या जिस भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर रहे हो कैप्शंस को, वो लैंग्वेज में आपकी कमांड होनी चाहिए। अब उसके लिए जो टूल मैं आपको रिकमेंड करूंगी दैट इज ग्रामरली। ग्रामरली एक क्रोम एक्सटेंशन है, इसका आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। उससे ये होगा कि अगर आप कभी भी कोई भी चीज इंग्लिश में लिख रहे हो, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक आएगी तो वो उसी समय उसे करेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा। अब सबटाइटल्स लिखे कैसे जाते हैं, इसके 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे इजी तरीका है वो है SRT फाइल बनाना। सो SRT एक फाइल का फॉर्मेट होता है। कोई भी क्रिएटर आपको वीडियो देता है एंड आप उस SRT फाइल में टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से उसकी कैप्शंस को लिख देते हो एंड क्रिएटर को वो SRT फाइल वापस सेंड कर देते हो। ये SRT फाइल कैसे बनाई जाती है, इसके लिए मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी ताकि आप इजीली उस वीडियो को देख के ये प्रोसेस सीख जाओ। सबटाइटल्स लिखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अभी से ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और विद इन 7 डेज आप इस प्रोसेस को सीख सकते हो। दूसरा फ्रीलांसिंग ऑप्शन है रिसर्च एंड स्क्रिप्ट राइटिंग। अब रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग का ये मतलब होता है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसका कौन सा टॉपिक लेना है, उस टॉपिक की रिसर्च करनी है कि मुझे क्या क्या बोलना है वीडियो के अंदर, और फिर उसकी प्रॉपर एक स्क्रिप्ट बनाना। अब मैं अपने चैनल के लिए टॉपिक्स एज वेल एज उसकी रिसर्च खुद करती हूँ, स्क्रिप्ट भी खुद बनाती हूँ, लेकिन बहुत से क्रिएटर्स इस चीज के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स को हायर करते हैं। इसका जो क्लासिक एग्जांपल है वो है बुक समरी चैनल्स। जैसे एक चैनल है रीडर्स बुक क्लब, आपने शायद इसका नाम सुना होगा, जो कि अलग अलग बुक्स की समरी शेयर करते हैं। तो अब सोचो कि अगर इन्हें हर वीडियो में एक बुक की समरी शेयर करनी हो तो ये कितनी ही बुक्स पढ़ पाएंगे एज अ क्रिएटर। तो उस केस में ये स्क्रिप्ट राइटर्स को हायर करते हैं जो बुक की समरी शेयर करेंगे एज अ स्क्रिप्ट एंड देन वो उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट पहले काम करता था एज एन एडिटर एंड उसने ये चीज शेयर की थी कि ये जो बुक समरीज वाले चैनल्स हैं, ये ऑलमोस्ट 800 to 1000 रुपीज पे करते हैं पर स्क्रिप्ट। इसी तरह जो बाकी के स्क्रिप्ट राइटर्स भी हैं वो भी 500 से लेके 1000 पर स्क्रिप्ट चार्ज करते हैं फॉर एनी वीडियो जिसके लिए भी वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ChatGPT यूज करना आना चाहिए। आप ChatGPT को यूज करके काफी इजीली किसी भी वीडियो की स्क्रिप्ट का बेस बना सकते हो एंड उसके बाद आपको रिसर्च का स्किल आना चाहिए ताकि आप हर पॉइंट को इजीली वेरीफाई कर पाओ एंड हर चीज के लिए कुछ एग्जांपल्स भी ढूंढ पाओ। आई वुड हाईली रिकमेंड कि जितने भी चैनल्स के 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी वीडियोस की आप स्क्रिप्ट्स देखो और उन स्क्रिप्ट्स को नोट करो। उससे आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न दिखाई देगा कि जो बड़े क्रिएटर्स होते हैं वो किस तरह की स्क्रिप्ट्स लिखते हैं एंड आपको स्क्रिप्ट राइटिंग का आर्ट आ जाएगा। तीसरा फ्रीलांसिंग ऑप्शन है SEO एंड डिस्क्रिप्शन राइटिंग का। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल शब्दों में जब आप YouTube पे जाकर के लिखते हो
हाउ टू अर्न 50,000 रुपीज इन अ मंथ। तो सबसे पहली वीडियो मेरी आएगी या नहीं आएगी, ये चीज़ के लिए मुझे एसईओ करना पड़ता है, यानी कि अपने वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जो टाइटल है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स डालने पड़ते हैं ताकि जब आप एज अ यूजर यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करो तो सबसे ऊपर मेरी वीडियो आए। ये काम उन चैनल्स के लिए ज्यादा किया जाता है जिनमें सर्च के थ्रू ट्रैफिक आता है, जैसे एजुकेशनल चैनल्स, फाइनेंस चैनल्स, लीगल चैनल्स। एंटरटेनमेंट चैनल्स जैसे कि तन्मय भट्ट या लक्ष्य चौधरी, उनके लिए ये नहीं किया जाता है क्योंकि उनका सर्च से ट्रैफिक नहीं आता है, उनका ट्रैफिक आपके होम पेज से आता है। अब ये कैसे किया जाता है, इसके लिए दो टूल्स हैं जो काफी फेमस हैं और यूज किए जाते हैं। पहले को बोलते हैं ट्यूबबडी और दूसरे को बोलते हैं विड-IQ। इसका फ्री वर्जन सब लोग यूज करते हैं ताकि वो एसईओ कर पाए। तो मैंने एक क्रिएटर को फॉलो किया था जो कि यूएस क्रिएटर है, उनका नाम है कैथरीन मैनिंग, और उनकी कुछ वीडियोस बहुत अच्छी थी जिससे मैं इजीली समझ गई थी कि एसईओ और कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनकी वो वीडियोस देखना, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी। ये जनरली पर वीडियो बेसिस पे नहीं होता है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप 10,000 to 15,000 अर्न कर सकते हो एज एन एसईओ एंड अ डिस्क्रिप्शन राइटर। फोर्थ फ्रीलांसिंग ऑप्शन है थंबनेल मेकिंग का। थंबनेल्स यानी कि जिस पे आप क्लिक करके वीडियो पे आते हो, उसको बनाने के लिए दो मेजर स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला होता है हुक या फिर के जिसको हम क्लिकबेट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, यानी कि क्या क्वालिटी, कलर कॉम्बिनेशंस यूज किए गए हैं। किसी भी थंबनेल में हुक या क्लिकबेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रादर देन द क्वालिटी ऑफ थंबनेल, यानी कि कलर्स वगैरह कुछ भी हो वो चल जाएंगे, लेकिन अगर थंबनेल में कुछ क्यूरियोसिटी वाली बात नहीं है, कुछ क्लिकबेट वाला एलिमेंट नहीं है, तो कोई क्लिक नहीं करता है। अब उसको करने के लिए भी अगेन आपको 1 मिलियन प्लस वाले जो क्रिएटर्स हैं, खासतौर से रणवीर अलाबादिया, तन्मय भट्ट, लक्ष्य चौधरी, इनके थंबनेल्स आपको चेक करने चाहिए, तो आपको पता लगेगा कि हुक क्या होता है। दूसरी बात यह है कि जो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग है, यानी कि आप कितना बेटर उसको बना सकते हो, उसको स्टार्ट करने के लिए आप एक सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो विच इज कॉल्ड कैनवा। मैंने अपने चैनल के पहले 100-200 वीडियोस के जो थंबनेल्स हैं खुद बनाए हैं कैनवा के फ्री वर्जन के साथ। एज अ स्टार्टिंग थंबनेल आर्टिस्ट आप एनीवेयर बिटवीन 100 to 250 चार्ज करते हो, लेकिन जब आपके स्किल्स थोड़े इंप्रूव होते जाएंगे तब आप एनीवेयर बिटवीन 250 to even 1000 रुपीज पर थंबनेल भी चार्ज कर सकते हो। अब जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको रिकमेंड किया था विच इज कैनवा, उसको यूज करके आप थंबनेल कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। तो आप ना सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के लिए बल्कि रील्स और पोस्टर्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, एंड देन आप उनके थ्रू भी पैसा कमा सकते हो। द फिफ्थ एंड द फाइनल फ्रीलांसिंग ऑप्शन इज एडिटिंग ऑफ वीडियोस। अब वीडियोस दो तरीके की होती हैं, एक होती है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो कि आप यूट्यूब पे देखते हो, जो लंबी वीडियोस होती हैं, और दूसरी होती हैं शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जो कि आप रील्स या शॉर्ट्स देखते हो। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पे दो बहुत अच्छे सजेशंस हैं जो मेरे एडिटर्स ने मुझे दिए थे। पहला सजेशन ये है कि अगर आप रील्स की एडिटिंग करते हो, यानी कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की एडिटिंग करते हो, तो वो आपके लिए बेटर ROI है, विच मीन्स आपका टाइम कम लगता है बट आपको पैसा ज्यादा मिलता है। 10 मिनट की वीडियो एडिट करने के लिए आप ऑलमोस्ट 1000 रुपीज से लेके 3000 रुपीज तक पे करते हो एज अ क्रिएटर। वही अगर आप एक शॉर्ट फॉर्म रील यानी कि 60 सेकेंड्स की रील के लिए पे करते हो तो वो समवेयर अराउंड 300 to 1000 रुपीज होती है, यानी कि बहुत कम एडिटिंग के लिए आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हो। सो आपके लिए एज अ फ्रीलांसर एडिटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की एडिटिंग करोगे, यानी कि रील्स से स्टार्ट करोगे। दूसरा सजेशन मेरे एक एडिटर ने ये दिया था कि अगर आप रील्स की एडिटिंग यूएस क्रिएटर्स के लिए, यानी कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन क्रिएटर्स होते हैं, उनके लिए एडिटिंग करोगे तो आप बेटर अर्न कर सकते हो क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब एडिटिंग के लिए वीडियोस तो बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन एक चैनल काफी फेमस है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा विच इज थरुण स्पीक्स, एंड आई बिलीव कि उनकी वीडियोस काफी अच्छे से आपको हेल्प कर सकती हैं इनटू अंडरस्टैंडिंग कि एडिटिंग कैसे की जाती है। सो ये वो 5 तरीके और कुछ टिप्स हैं ताकि आप फ्रीलांसिंग जर्नी को स्टार्ट कर पाओ। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि ये वीडियो कितना हेल्प की होगी आपको, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानती हूँ, बट एज अ बिगिनर जिसने खुद सारी चीजें शुरू से स्टार्ट की थी, आई होप एटलीस्ट ये आपकी जर्नी में आपको स्टार्ट करने में हेल्प करे। अगर ये आपको हेल्प करती है तो डू लेट मी नो द फीडबैक। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या आप यूट्यूब से 1 करोड़ रुपया कमा सकते हो, देन डू चेक आउट दिस वीडियो, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।